नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। ये हाल है मेरी जिंदगी का, मैं एक फसाना हूँ बेकसी का। ये हाल है मेरी जिंदगी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। ना उसने मुझको रास आया, ना इश्क ही मेरे काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। बिछड़ गया मैं भी कारवां से। तेरी मोहब्बत के रास्ते में ना जाने ये क्या मकाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं। तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं। तमाम नाकाम हो गई हैं। किसी ने ज़िक्र वफ़ा किया जब ज़ुबां पे तेरा ही नाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। थैंक यू। सुनील साहब, नसीब में जिसके जो लिखा था, फिल्म दो बदन से, वही सुपरहिट फिल्म 66 का दौर और मनोज कुमार जी का स्टारडम। पर्दे पर कोई भी उन्हें टक्कर देने के लिए कोई भी हीरो नहीं था। और मनोज कुमार जी की जो जर्नी है, यानी कि जो उनकी अभिनेता की जो जर्नी है, वो कैसे स्टार्ट हुई, वो किससे इंस्पायर हुए या किसके कारण उन्हें ये शौक चढ़ा कि मैं भी हीरो बनूंगा? कोई बताएगा? कोई बता पाएगा? यस, नीता मैम। नीता मैम ने बिल्कुल सही बताया है कि दिलीप कुमार जी की फिल्में जब वो 10 साल के थे और जब वो यंग एज में आ रहे थे तो वो दिलीप कुमार जी की फिल्मों को फॉलो करते थे, दिलीप कुमार जी की फिल्मों को देखते थे। और इवन उन्होंने जो अपना नाम है वो भी उन्हीं की एक फिल्म देखने के बाद ही अपना नाम बदला, अपना नाम मनोज कुमार रखा। और यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि ये जो हीरो है ये इस फिल्म में भी मर गया, अगली फिल्म में भी मर जाता है। तो उन्होंने एक दिन अपनी मदर से ऐसे ही पूछा कि ये जो इंसान है वो कितनी बार मर
सकता है? तो बोले कि इंसान तो एक ही बार मरता है। बोले क्या दोबारा जिंदा हो सकता है? बोले नहीं, दोबारा तो जिंदा नहीं हो सकता। बोले और जो कोई दोबारा जिंदा हो जाता है वो कौन होते हैं? तो तब उनकी मदर ने ऐसे ही मन बहलाने के लिए जवाब दे दिया कि वो फरिश्ते होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं भी फरिश्ता बनूंगा, यानी मुझे भी ऐसी ही फिल्में करनी है कि जिनमें कोई मर भी जाता है और जी भी जाते हैं। तो बचपन से उनकी जो छवि थी ना, वो अभिनेता वाली बन गई थी कि उन्हें भी हीरो बनना है। और इस तरीके से उनकी जो दिल में था, जो अरमान था हीरो बनने का, उनकी उस मेहनत ने, उनकी उस लगन ने, और सबसे बड़ी बात है उनके माता पिता ने उनका साथ दिया। बहुत सारे लोग हैं जो हीरो बनने के लिए घर से भाग कर आते हैं, लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं घर से भाग कर नहीं आया, मुझे मेरे माता पिता ने अपनी मर्जी से ये मौका दिया कि मैं हीरो बन सकूँ। तो जोरदार क्लैपिंग उनके माता पिता के लिए भी कर दीजिए जिन्होंने उन्हें मौका दिया और उनका साथ दिया। आइए अगले गीत के लिए बुलाते हैं परवेश गौर जी को बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ दो शो हैं।